हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों को पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार, लवण को पढ़ेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय घुमाए। चलो, पहला क्वेश्चन है, एंटासिड होते हैं। एंटासिड में क्या होते हैं? भस्म होते हैं। भस्म, देखो, एंटासिड भस्म यानी बेस होते हैं। ये एल्युमिनियम और डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने के लिए, मतलब जो पेट में एसिड बन जाता ना, उसको रोकने के लिए। अच्छा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया तो सल्फ्यूरिक नहीं, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन। अब देखो, अम्लराज या एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी बोलते हैं नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक यानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनियम, कितने हार्ड होते हैं ये, आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। इनको भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषण को बनाते समय किया जाता है, एक्वारेजिया का। ओके। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। क्या? कि किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन, बी ऑप्शन। पीएच मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त की जाती है। इसका मान होता है 0 से 14 तक। जिस मान में पीएच मान 7 से कम, जिसका पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। उदासीन विलयन का मान 7 होता है। 7 ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, 7 वाला। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों यानी H+ की गतिविधि के सह लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या है? H+ आयन की सांद्रता, इसमें ई ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ये दोनों ही बातें सत्य हो सकती है। ई ऑप्शन नहीं, सॉरी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और सॉरी ये नहीं, डी। 1000 गुना कम हो जाएगी। क्या? H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। कैसे? देखो, पीएच मान में परिवर्तन, मतलब डेल्टा पीएच इक्वल टू होता है pH2 माइनस pH1। तो पहला कहाँ तक लास्ट गया था? 6 तक। शुरू कहाँ से हुआ? 3, 3, 6 माइनस 3, 3 आ गया, है ना। H+ आयन की सांद्रता का अनुपात क्या होता है? H+2 वाला और 1 वाला दोनों का अनुपात। तो ये आएगा मिला के 1000, 1/1000, यानी अतः ये तो मतलब यहाँ पकड़ो लाइन को, अतः H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। डी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो उदासीन विलयन का, है ना। और शुद्ध पानी का भी होता है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा भैया, ठीक है। ई ऑप्शन है ये, बीपीएससी में आते हैं 5 ऑप्शन, तो ई ऑप्शन होगा। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, एक से अधिक हो गया ना। जल का और उदासीन विलयन का मान क्या होता है? 7 होता है पीएच मान। पीएच मान 7, पानी का पीएच मान 7 होता है, पढ़ लिया अभी। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कैसा है वो? क्षारीय है, यानी 7 से अधिक है। तो उपयुक्त में से कौन है? ई आएगा ऑप्शन। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह है क्षारीय। इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय है, और जो मिनिमल, जो नीले को लाल कर देता है, जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 से अधिक क्षारीय। तो पढ़ लिए, लाल को नीला, लाल को नीला क्षारीय, और नीले को लाल अम्लीय। ओके। निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय विलयन का संभव पीएच अम्ल का 6 से कम, 7 से कम होगा? 6 हो गया। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक? तो ये होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये मूल है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग क्या? पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ भी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? जल अपघटन होता है। सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का, या नीला थोथा भी बोलते हैं इसको, का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। देखो, CuSO4 प्लस 2H2O, तो क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस और प्लस H2SO4, ये बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। H2SO4 अधिक अम्लीय होता है, अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार होगा। ओके। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या?
क्या होता है, ये होगा पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत में पोटेशियम आयोडाइड इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आयोडाइड के आई संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण नहीं होता टेबल साल्ट, उसके समान होता है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का प्रयोग भी आयोडीकृत लवण में किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस इंपॉर्टेंट है। कभी भी अमोनिया जो है ना, CnH3, ऑप्शन सी, ये लुईस अम्ल नहीं है। बाकी Al ये सब है ना। अब देखो समझ लो पहले लुईस अम्ल होते क्या हैं। NH3 एक लुईस क्षार है, शेष यौगिक लुईस अम्ल है। ये क्षार है ना NH3 अमोनिया। कथन कारण क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। बिल्कुल राइट है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन होगा। देखो ये ऑप्शन हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, इससे ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाएगा तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाएगा, इसलिए पानी में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में पानी नहीं। जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो बना सोडा क्या है, एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रकृति होती है। देखो जल यानी H2O में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बना सोडा अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर होता है उसका। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुली होती है। क्या, गैस घुली रहती है। चूने का पानी किसके कारण दूध हो जाता है? CO2 के कारण है, बी ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो देखो नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, H2SO4 होता है, KNO3 होता है सोडियम अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl। तो सी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑप्शन सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग से बनता है, इसमें अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, HCl में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इनमें से बताना किसमें? तो कैरोसिन में नहीं होती है। विकल्पों में कैरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से कैरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ओके, नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट, ये ऑप्शन। नीला तोता एवं कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, ये होता है। नीला तोता रासायनिक रूप क्या है? कॉपर सल्फेट, सी ऑप्शन। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फंगस को हटाने के लिए ये भी कॉपर सल्फेट का यूज होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, पानी की टंकी में फंगस लग जाता है को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों की सुरक्षा हेतु कीटनाशक या कवकनाशी, कवकनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग, किसका? कॉपर सल्फेट का। अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से खुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, किससे होता है? क्षारीय होगा ना, लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये अमोनिया है। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति होगी। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धूम्र देती है, और हम ऊपर पढ़े थे अमोनिया कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, 4 हो गया। कास्टिक सोडा, सोडियम थायोसल्फेट। नीला तोता कॉपर सल्फेट अभी पढ़े हम। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा हाइपो। क्या हो गया? 4 3 1 2 होगा, 4 3 4 2, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 1 4 1 2 3, 4 पहले में, फिर दूसरे में कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला तोता कॉपर सल्फेट, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट, यानी 4 1 2 3 है ना, बी ऑप्शन। चलो, है ना। वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला तोता कॉपर सल्फेट पढ़ लिया। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, थायो। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, दूसरे में 1 हो गया।
और ब्लीचिंग सोडियम कार्बोनेट 2 1 हो गया। वॉशिंग पाउडर सोडियम ऑक्जीक्लोराइड, नहीं वॉशिंग पाउडर अभी पड़े ना हम। चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें है सी ऑप्शन, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होगा सिर्फ 3 1 2 4। तो पहले हम 3 पढ़ लिए हम लोग, पहले में 3 यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, एक मिनट, पहले में 3 आएगा। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, 3 1 2 4। तो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग पाउडर, और 4 4 में 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 में 4 हो जाएगा। ओके, कौन सा है, 4 में 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, ब्लीचिंग वाला ऑक्जीक्लोराइड इंपॉर्टेंट है, ऑक्जीक्लोराइड। बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है, ठीक है, हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ओके, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पकड़ लेना। अगला देखते हैं, चलो सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। नीला थोता कॉपर सल्फेट, तो 4 हो गया। ये थोड़ी से 4 पहले, 4 पहले में 4, और देखो अभी पढ़े थे बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है कहीं, बाइकार्बोनेट ये रहा। तो 4 पहले में और तीसरे में 1, तीसरे में 1, तीसरे में 1, पहले में 4, है ना, ये डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कौन सा हो गया, 4 3 1 2, तो भाई 4 आ गया। फिर एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कौन सा, डी ऑप्शन। तो देखो ये देख लो, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये देख लो खाने का सोडा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट अभी पढ़े ना हम, बी ऑप्शन। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। ओके, बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3 है ना, बी ऑप्शन अभी तो पढ़े थे, NaHCO3 बेकिंग सोडा। क्या है, NaHCO3 सी ऑप्शन। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है कहीं, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ सी ऑप्शन भी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं ये सी नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ ये है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, धोने का सोडा ये अलग है, तो ये भैया CaOH2 क्या है, Na2CO3, Na2 सोडियम वॉशिंग सोडा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। 30 देखो, कथनों पर विचार करना है आपको। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः एक पाक सोडा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, ये सही है, बिल्कुल सही है। अग्निशमकों सॉरी, ये नहीं, बेकिंग सोडा नहीं होता, निर्जल सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है भैया, पहला गलत है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, पहला गलत। अग्निशमकों में ये क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है, ये सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेयर संयंत्र में होता है, ये भी सही है, 2 और 3 सही, बी ऑप्शन सही है ना। चलो अगला देखते हैं, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन के रूप में, कौन, Na2CO3 का। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हैसन क्लेवर संयंत्र या बैकमैक संयंत्र में होता है। अग्निशमकों में बेकिंग सोडा का यूज होता है, 2 3 सही है। ओके, अगला देखो, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने में और संरक्षित रखने में, सी, बी और सी सही है। देखो मोनोसोडियम ग्लूटामेटिक अम्ल का सोडियम लवण है, यह प्राकृतिक रूप से अनेक खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर पनीर आदि में पाया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग स्वाद बढ़ाने और उसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है ना साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में इसकी मात्रा घुलनशील ठोस लगभग 75% होती है समुद्री जल में। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक अभिन्न अंग है, आवश्यक अंग है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो भैया मजबूत अम्ल, इंपॉर्टेंट है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित लवण उदासीन होता है, जिसको NaCl कहते हैं, यानी खाने का नमक। निम्नलिखित में से
लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। कौन से को? तो देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सब कोई, समुद्री नमक, आयोडीन युक्त नमक, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक, सबको कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गए थे सभी। सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवणों को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक यानी सी साल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक डाइनिंग टेबल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सुविधाजनक हो सकता है, बड़े बड़े दाने होते हैं इसमें, इसलिए इसको अपेक्षाकृत इसमें ज़्यादा नमी होती है, इसलिए इसको नहीं रखते हैं। बी ऑप्शन हो सकता है इंग्लिश में देखें तो। हिंदी के हिसाब से चारों ही सही हैं। ओके, कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखो NaCl की मौजूदगी में पेरिस ऑफ प्लास्टर के स्थापन में वृद्धि बढ़ जाती है। सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग करने से उसकी मंद दर जो है, स्थापन दर मंद हो जाती है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम और ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यही बात गलत है, मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। बेरियम और ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व तो बहुत क्रियाशील होते हैं, बेरियम और ट्रांसियम क्रियाशील हैं। ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिक निर्माण करते हैं, इसलिए मुक्त रूप से नहीं मिलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा लवण? तो विरंजक चूर्ण के लिए भैया जल में अधिक विलय होता है। असत्य, मतलब विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है विरंजक चूर्ण, नहीं, ये गलत है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें विरंजक चूर्ण, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र CaOCl है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों तथा धब्बों को हटाता है। यह जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं कर हो पाता है ना। ठीक है जी। अगला देखो, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये होगा ब्लीचिंग पाउडर। हाइड्रोक्साइड होगा? नहीं, इसमें बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन बता रहा है, तो कौन सा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? कौन सी गैस होती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के इस कारण बुलबुले बनते हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपाचक शक्ति, हाँ ये सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट है ना, फोटोग्राफी प्लेट में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का उपचायक की भांति प्रयोग किया जाता है ना, हाइपो। निम्न के पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? कौन? सोडियम थायोसल्फेट, इंपॉर्टेंट है। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में होता है। एंटीक्लोर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करते हैं, जो अधिक क्लोरीन को निष्प्रभावी करते हैं, ये होते हैं एंटीक्लोर। ठीक है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के तत्व के रूप में क्या? सोडियम थायोसल्फेट, बी ऑप्शन। अगला, सोडियम थायोसल्फेट रासायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण फिक्सर के रूप में होता है। इसका प्रयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी होता है। किसका? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है कहीं? थायोसल्फेट, ए ऑप्शन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन क्या है? जलीय विलयन होता है, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सब जगह वही है। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो, ये देखो, फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो उपयोग तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की, और बनता है सोडियम थायोसल्फेट से। फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, अभी तो यही पढ़े हम, यही तो गलत है, फोटोग्राफी में हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षण, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, पहला ही गलत है, अभी तो पढ़ रहे थे बार बार, है ना। तो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग। अगला देखो, आयनीय यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। आयनीय यौगिक अल्कोहल में अवलेय होते हैं, अल्कोहल में अवलेय होते हैं, सही है, देखें बिल्कुल सही है ये बात। ठोस अवस्था में अपनी यौगिक विद्युत से उत्तम चालक होते हैं, ये गलत है, चालक नहीं होते, उत्तम, ये सही है, आर गलत, यानी पहला सही है ओनली। आयनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते
क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं, अतः ये एल्कोहल में अभिलेय होते हैं। NaCl, KCl ये उदाहरण हैं। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो शहद है। श्यानता क्या होती है वो पढ़ना पहले। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपनी प्रकृति करने का, अपनी जो प्रकृति है, अपनी जो विकृति है उसका विरोध करता है। दिए गए विकल्पों में शहद सबसे अधिक श्यान है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ संपन्न। कल दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।